ख़वातीन हज़रात, आप तमाम करम फरमाओं को ईद उल अज़हा मुबारक हो। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मतीउर रहमान, डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, रिफा यूनिवर्सिटी। मेरे दूसरे मेहमान मतीन फारूकी, हेड ऑफ प्रोडक्शंस। और मेरे तीसरे मेहमान रेहान हसन साहब, ये है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस। और ख़वातीन हज़रात, इस ईद उल अज़हा के प्रोग्राम पे आप लोगों के मज़ा दुबारा करने के लिए सूफियाना कलाम का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए मैंने मदऊ किया है अलीज़ैब साहब को। ख़वातीन हज़रात, मेहमान अलीज़ैब साहब, जो इस माहौल के मुतासबत से सूफियाना कलाम पेश करेंगे। और आज ईद उल अज़हा भी है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जुम्मे वाले दिन एक और मिरेकल हुआ मुसलमानों के लिए कि 86 साल के बाद मस्जिद सूफिया का आगाज़ दोबारा शुरू हुआ और इस पूरी दुनिया के अंदर उस मस्जिद को कवरेज दी गई। तो जैसे ही सूफियाना कलाम का जिक्र आया तो मैंने कहा क्यों ना आप सीधा अलीज़ैब साहब से चले जाए और उनसे कुछ पूछा जाए। जी अलीज़ैब साहब, कैसे गुजरी ईद? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा, जो आपका प्रोफेशन है इसके अंदर तो आपको पता है कुछ खाना पीना भी बड़ा इत्तेदाल से रखा जाता है ताकि आप लोगों का गला ख़राब ना हो और अपीयरेंस भी आप लोगों की चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा ख्याल। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलीज़ैब साहब बड़े मशहूर किस्म की शख्सियत हैं। PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिन दिनों में धरना था तो इन्होंने एक नगमा गाया और उस नगमे के 2 मिलियन व्यूज़ मेरे ख्याल से हो गए थे। 2 मिलियन अब 2 वीक्स में 2 मिलियन हो चुके हुए थे। उससे कुछ उसके ज़रा बोलते बताएं आगे ताकि ऑडियंस को रिकॉल हो जाए, क्योंकि मैंने सुना हुआ है वो। जी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इवन कि आप अलीज़ैब PTI सॉन्ग्स भी करें तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक। तो आपके और PTI के अलावा लोगों से माजरत के साथ, क्योंकि ईद का दिल है, मैं ईद के दिन दिल शिकनी नहीं चाह रहा। सही। लेकिन फिर भी गाना नहीं, ये अज़ाब हम ले लेते हैं। आप कुछ गुनाह सुनाए जी। सारे चोर ते लुटेरे हुणे नस दिन जेड़े, ओ सारे चोर ते लुटेरे हुणे नस दिन जेड़े, हुण छड़े दो यारी दो इमरान नू वी वारी, किन्ना लुटो गे प्यारा पाकिस्तान छड़ भी दो, साडा लीडर इमरान खान, हाँ साडा लीडर इमरान खान, हाँ। वाह, ज़बरदस्त। ख़वातीन हज़रात, अगर आप लोगों को याद हो कि जब धरना शुरू हुआ था तो ईद उल अज़हा भी आई थी और कुछ लोगों ने ईद उल अज़हा वहाँ पर मनाई भी और जानवरों की कुर्बानी भी ऑब्वियसली, और वहाँ पर देगे भी पकी थी। अलीज़ैब साहब, आप तो वहाँ मौजूद। अच्छा, आप तो मौजूद थे वो। अच्छा। और वो बारबेक्यू अभी तक भी दुश्मनाने पाकिस्तान का बारबेक्यू जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा, उस हवाले से बताया कि जब वो ईद कुर्बान आ गई और आप लोग सारे धरने में थे तो फिर किस तरह उसके इंतजामात किस तरह और क्या चीज़ें? ये फर्स्ट टाइम थी कि अपने घर की जो कुर्बानी थी उसको भी फटाफट ज़िबा करके हम चले गए धरने में, ड्यूटियां दी, वापस आए। कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं थी? नहीं। अच्छा जी, ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ जी। हक की बात पे आपको खुद ही फंडिंग करनी पड़ती है। नहीं, बेसिकली आज का चर्चा ही चल रहा है, मैंने कहा चलो आपसे पूछ ले जरा। अच्छा, आपने कुर्बानी को आप चले गए वहाँ पे? ठीक जी, बिल्कुल जी। फिर आगे? फिर उसके बाद वो मेहनतों का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ लोग अभी भी नाला हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया को समझ आ जाएगी कि हमारा लीडर बिल्कुल परफेक्ट। नहीं, ख़वातीन हज़रात, देखें अभी इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के जैसे मेरी बात आपसे हुई तो यही बताना कि मैंने कोशिश की कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे बहुत एहसान किया और अभी वो हालात नहीं हुए जो हो सकते थे। एहतियात अभी भी बहुत ज़रूरी है। एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जी अलीज़ैब साहब, अगर ख़वातीन हज़रात के लिए जैसे कि आपको सूफियाना, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया और अब वो बेसिकली शाम का टाइम, आपको पता है कि लोग बारबेक्यू करके और अपने अहले खाना से बैठ के कुछ चीज़ सुनना चाहेंगे, तो आपकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर अगर आप हमें कुछ। जी ज़रूर। मैं मेरा पहला कलाम था जिसपे मुझे गोल्ड मेडल मिला। बेसिकली ये मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में बड़ा फेम हुआ था, इसे बहुत सारे सूफ़ी सिंगर्स ने गाया, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं आज के हवाले से जो स्पेशली मुझे बड़े प्रोग्राम, आज पहली बार मैंने बड़ा एंजॉय किया आप लोगों को गुफ्तगू करते हुए, और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी ईद पर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ। अच्छा, जो मैंने बचपन से अपनी इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सितारे
मेरे प्रोग्राम की अगर आप प्रोमो सुने तो उसमें लेजेंड्स की बात होती है, सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, पॉलिटिशियंस की बात होती है, करंट अफेयर की बात होती है, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के हवाले से। देखें, इनको मैं लेजेंड्स कहूँगा, दीज पीपल्स आर द लेजेंड्स। और अब उस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए अली ज़ैब साहब, अगर आप मैं इन 4 चांद से पहले जो 3 चांद बैठे ना मेरे नाम, वैसे मुझे छोड़ के आप भी 4 चांद दिए। तो मेरी वालदा बचपन में कहा करती थी कि परवरदिगार ज़मीन पर कभी खुद मदद के लिए नहीं आता, वो अपने बंदे मुख्तस करता है। तो बेटा आप हमेशा कोशिश करना कि तुम वो बंदे बनो जो अल्लाह का हाथ बटाते हैं, दुनिया में नेकियां करते हैं। यही वजह थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 53 पीपल्स का ओल्ड हाउस बगैर किसी डोनेशन के मैं अकेले रन कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये कहाँ वाक़ई है जी? ये कुरी रोड ढोकली एक बार में। मेरे पास जो सबसे छोटे कम सिन बुजुर्ग हैं वो इनकी एज के हैं। और ये सब फी सबिलिल्लाह चाहते हैं। हाँ, उनका खाना पीना रिहाइश, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी मेरी ड्रेसिंग या मेरा घर का खाना पीना नहीं होगा जितना उनका, और वो अल्लाह मुझसे करवा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इससे पहले कि मैं धमाल पेश करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आला हज़रत बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम चूँकि आर्टिस्ट हैं, अक्सर छिछोरे लोगों में भी उठना बैठना होता है ज़्यादातर ना, तो इतने मुहज़्ज़ब, इतने पढ़े लिखे लोगों में बैठ के मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक के प्यारों के ज़िक्र में, इस कलाम में ये लोग भी झूम उठे, और जो नाज़रीन बैठे हैं JNN के हवाले से वो भी झूम उठे। मज़ा आए, कैमरामैन भी मेरे थोड़ा सा झूम जाए। अली ज़ैब साहब ने जो है रेहान साहब को बुजुर्गों में शामिल कर दिया है। नहीं, लड़कों में नहीं, मैंने ये कहा सर कि मेरे ओल्ड हाउस में जो सबसे छोटा जूनियर जो है वो ऐसा, तो ये जूनियर है, ये छोटे। ज्यादा बड़े सितारे अली ज़ैब साहब हैं। जी जी, चंद दिनों में मिलियंस मोहब्बत करने वाले आ जाते जी हैं। जी सर, धरने के दिनों में अली ज़ैब साहब वाज अ हिट। वो जो डीजे बट साहब होते थे, अली ज़ैब साहब होते थे, अतौला से खालवी साहब होते थे, इन लोगों ने तो आई मीन माहौल बनाया होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब JNN के व्यूअर्स आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं उन सब पे कुर्बान जनाब। जी 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 ख़वातीन हज़रात, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई जी। और इसी धमाल में इतराफ़ करूँगा कि ये जो नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं उनकी नज़र कर रहा हूँ, स्पेशल फॉर यू सर। वेलकम बैक व्यूअर्स, इट्स शम्स। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद अब इस चैनल के सेट के ऊपर 3 नए सितारे उभर के आ चुके हैं, जिनका तारुफ अब भी थोड़ी देर बाद मैं आपको कराऊंगा। ख़वातीन हज़रात, इस ईद कुर्बान के ऊपर हमें उन कश्मीरी नौजवान बहनों, भाइयों, माओं की कुर्बानियों को नहीं बुलाना कि जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। ख़वातीन हज़रात, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन हो चुका हुआ था, लेकिन वो कोरोना वायरस का लॉकडाउन नहीं था। वो उन निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर इंडियन फोर्सेस की काबिज फौज और उनके मुजालिम थे। मुझे अभी भी वो इंटरव्यू मिशाल मलिक का याद है कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो मिशाल मलिक ने कहा कि क्या अब दुनिया जो कोरोना के लॉकडाउन में आ चुकी हुई है, तो इनको उस वक्त याद नहीं आया कि जब कश्मीरी लॉकडाउन हो चुके हुए थे। तो मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से उन कश्मीरी नौजवानों, माओं, बहनों और बेटियों को खराज तहसीन। जी ख़वातीन हज़रात, वो सितारे जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था, उनका तारुफ अभी शुरू होता है।
जिसमें सबसे पहले शहर इक़्तिदार के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों सर? जी हमजा साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, ईद कुर्बान इस दफ़ा दूसरी ईदों से डिफरेंट है बशमूल पाकिस्तान के, आपने क्या फ़र्क देखा? देखें, इस ईद पे जैसे नॉर्मली हर ईद पे कहा जाता है कि लोग आपस में मिलें, पिकनिक करें, शॉपिंग करें, घूमें फिरें, जैसे कि लास्ट ईयर था और हम उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। लास्ट ईयर भी हमने ईद इस्लामाबाद में ही गुजारी और पुलिस और इंतज़ामिया के तमाम लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर रहे कि कोई मसला ना हो जाए। जो लोग टूरिस्ट हैं वो मरी जाना चाहते हैं चले जाएँ, जो मार्गला के पहाड़ों में जाना चाहते हैं, पार्क्स में या रिवर्स में एंजॉय करना चाहते हैं करें। इस दफ़ा हमारे लिए बड़ी मुश्किल ईद इसलिए थी कि इस दफ़ा हमने लोगों को रोका है। हमने पूरी कोशिश की है कि लोग पार्क्स में ना जाएं, घरों को भी ना जाएं। अगर आप देखें तो हुकूमत ने भी इस दफ़ा ईद की छुट्टियां सिर्फ 3 दी हैं, 3 दिन के लिए, जुमा, हफ्ता, इतवार। अच्छा, और आपकी छुट्टी भी 3 दिन की? हमारी तो छुट्टी थी नहीं, हमारी तो अच्छा, हमारी छुट्टी। अब आप ये बताएं, आपके घर वाले आपको ये तो कह रहे होंगे यार केड़ी जॉब खा पड़ लेती है, हमें तो ईद में छुट्टी नहीं हैगी। सर बताएं। नहीं, असल में जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट है ना, इसके तो रूल्स में ही लिखा हुआ है कि हम शहर से बाहर नहीं जा सकते। अगर शहर से बाहर जाना भी हो तो इजाज़त लेके जाना होता है। और मेरी फैमिली तो अब इसको अंडरस्टैंड कर चुकी हुई है। हमारे भी पोस्टिंग के टेन्योर्स होते हैं, कुछ पोस्टिंग्स होती हैं जिनको हम खुड लाइन पोस्टिंग कहती हैं, उसमें हम घर वालों के साथ ही होते हैं और इतना साथ होते हैं कि घर वाले कहते हैं अल्लाह दा वास्ता है तू निकल जा। तो अभी ये पोस्टिंग इस तरह की है और मुल्क की हालात इस तरह के हैं कि हमने भी, जैसे आपने कहा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। कल रात आप अपनी फैमिली को लेकर निकले बाहर शॉपिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि कल रात हमने पूरा 8 बजे के बाद लॉकडाउन किया हुआ था। कोई चांद रात हमने नहीं मनाने दी। बहुत सारे पिंडी के जो हीरोज थे वो मोटरसाइकिल पे आए हमारे पास और हमने उनको पकड़ा और उनको आपने जीरो बना दिया? उनको हमने जीरो। अच्छा, ठीक है। यानी किसी के बाल कट गए और किसी के भौहें कट गई हैं? नहीं, हमने बाल नहीं काटे। इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो सिर्फ पकड़ती है, जुर्माना करती है, छोड़ देती है। सही है। नहीं तो मुझे अब ये बताएं कि आपका तो खर्चा भी कम हुआ होगा। खतूने खाने कहा होगा जी चले ठीक है जी, इस दफ़ा तो आपने नहीं किया, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, ख़वातीन हज़रात, इस ईद पे थोड़ा सा एहतियात कर लें, ठीक है? आगे अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो हम और ईदें में गुजारेंगे। जी सर, आगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 700-800 केसेस पर डे इस्लामाबाद में जाना शुरू हो गए थे, अब हम 10-15 पे आ चुके हुए हैं। और इस ईद पे अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, ईद की नमाज़ तो अब गुजर चुकी हुई है, इसमें भी बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन में अगर लोग ये पिकनिक वगैरह छोड़ के घरों में बैठें, रेस्ट करें, अपनी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम दें, बाहर ना जाएं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की जो बीमारी है इससे हम जान छुड़ा लेंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है इस मुल्क के ऊपर। बात को भी रिपीट करना चाहूँगा मैं दोबारा कि बरतानिया के अंदर मैं था 15 साल मैंने वहाँ गुजारे, और अभी जब फरवरी वापस में आया तो अब भी वहाँ पर 45,000 अमवात हो चुकी हुई हैं। पिछले 4 महीने के अंदर 2 महीने डॉक्टर साहब मेरा आपसे प्रोग्राम रहा है, आप भी फ्रंट वॉरियर हैं, आपको पता है कि अभी आप यकीन करें कि पिछले 2 महीने से बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और आप यकीन करें कि इसका लेवल कोरोना का बहुत नीचे आ चुका हुआ है। साहब अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर भी बात ये हो रही थी, और आप डॉक्टर फरहान को आप जानते ही हैं कि इनके साथ प्रोग्राम्स मेरे हुए हैं अराउंड द ग्लोब के अंदर। आप यकीन करें दवाइयों से लेके सैनिटाइजर्स के ऊपर लेके मास्क को लेके हमने बहुत फील्ड्स हमने कवर कर लिया हुआ है। और आप यकीन करें अब तो ऐसी कंडीशन हो कि जब मैंने बकरा लेके आया तो मैंने तो खुद सैनिटाइजर लगा के बकरे को हाथ लगाया। डॉक्टर साहब ने मुझे इतना डरा दिया था कि एहतियात लाजमी है। I'm gonna listen the song first and with a short break. जी प्लीज़। सबसे पहले तो GNN की तरफ से, GNN न्यूज़ की तरफ से, हमारे खूबसूरत एंकर की तरफ से मैं DC साहब को ये गाना डेडिकेट करूंगा अपनी कौम की तरफ से। सर क्योंकि सर बचपन से देख ले कोई ना कोई आपको डेडिकेट कर जरूर है, कोई तो आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना। अच्छा जी। अच्छा, बचपन से लेके अब तक जब भी DC साहब देखे, सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे बचपन से देख रहे हैं इनको? नहीं बड़े बुजुर्ग देखते रहे, जब यंगस्टर देखे तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो ट्विन सिटी का तोहफा है हमारे लिए, तो जी बिल्कुल JNN की तरफ से सर आपके लिए। जी। भुला सन प्यार दे नशिया ते लाके ते हुणे साडा जानो बनेदा। ओ भुला सन प्यार दे नशिया ते लाके ते हुणे साडा जानो बनेदा। चंगे पल्ले हसे ओ चंगे पल्ले हसे साडी जिंदगी बनिया के ते हुणे साडा जानो बनेदा। भुला सन प्यार दे नशिया ते लाके ते हुणे साडा जानो बनेदा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, इट्स शम्स। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले जो गाना अली ज़ैब साहब ने भी सुनाया हम सबको और ईद का तड़का लगा दिया है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गाने सुन के यंगस्टर्स खुदारा नशे पे लग जा रहा पता लगा, और डीसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये ना हो कि आप लोग ईद जेल में गुजरे। अभी ये ईद के जो दिन थे उससे पहले जब लोग खरीदारी कर रहे थे तो इलीगल गैर कानूनी मंडियां और जो व्यापारी थे उनको भी हमने बहुत मैसिव एक्शन आपने ठीक ठाक रिप्रिमांड उनको किया। और ये होना चाहिए था क्योंकि इससे तो हम लोग भी खतरे से थे। बिल्कुल, देखें असल में जो मंडी है ना, मंडी को कहते हैं सुपर स्प्रेडर। डॉक्टर साहब इस पे बताएंगे, मंडी के अंदर क्योंकि जानवर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, रात को ये बीमारी ज्यादा फैलती है, कुछ डाटा इसका इस तरह है, लोग भी उसमें वो वाले जाते हैं, इसलिए इस मंडी के ऊपर रिस्क लेना ऐसी था कि जैसे हम लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ठीक हो गया, इसलिए हमने इस पे बड़ा स्टर्न एक्शन किया। G6 की इलीगल मंडी थी वो हटाई, I-15 की मंडी हटाई, E11 की, सैदपुर की, हमने बड़ा मैसिव एक्शन लेके खत्म करते। तो आपका बड़ा पोस्ट सेक्टर माना जाता है, वहां भी ऐसा ही था। असल में जो व्यापारी है ना वो दूसरे शहरों से आते हैं। मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन मैं किस जगह पे लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट करता हूँ। आप यंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने एनर्जेटिक तरीके से आपने चीज़ें की, मैं उस फेवर के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने खुद के साथ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम आपने जब भी देखे होंगे जुम्मे को हफ्ते को, तो मैं यही कहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट लाजमी करें, ठीक है, राइट। सो आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन। आप यंग भी हैं, आपको इन्फ्लुएंसेस लोगों के आते होंगे, जैसे आपने अभी ई सेक्टर का अपना हवाला दिया, तो उस चीज़ को आप किस तरह फिर आप नलिफाई करते या किस तरह इग्नोर करते हैं? देखें हमारा पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के प्रेशर भी आते हैं, और जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं। लेकिन देखें इंतज़ामिया की कामयाबी तभी होती है जब हुकूमत ऊपर से सपोर्ट दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मामले में बहुत ज़्यादा वो लेवरेज देते हैं, और जब उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया और ऊपर एक नेशनल कमांड सेंटर एक हमारे ऊपर बना दिया जिसमें आर्मी की लीडरशिप भी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिली। और इस वजह से आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हमने कोरोना को कैसे हम अपना बड़ी तेज़ी से अपना ग्राफ जो है वो नीचे लेके आए। व्यूअर्स, Prime Minister Imran Khan took another good initiative that he promotes the young talent like Hamza Shafqaat, and he delivered that. So what I'm trying to say that whenever you've done the good work, please appreciate that. Right, please continue. थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ये सही बात है। हमारी इंतज़ामिया के लिए देखें सिविल सर्विस में ना कोई बहुत तनख्वाहें होती हैं ना कुछ होते हैं, इसमें अगर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, इज्जत देते हैं, ये ऐसे ही है जैसे एक आर्टिस्ट को इज्जत मिले तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हम अली साहब को इज्जत देंगे, तालियां बजाएंगे, इनको खुशी होगी और इनकी बेहतर होगी, उनसे और गाने सुनेंगे और उनसे और गाने सुनेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत की आपके परफॉर्मेंस की बात भी हो गई है जी सर, तो इसलिए हुकूमत ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं इनको आपने बहुत ज़बरदस्त पैगाम ये दे रहे हैं कि लोगों को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने ईद पे भी लोगों को कहा है कि जो लोग पुलिस वाले आपके बाहर खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं, आप जब ईद से निकलें तो आप उनको जरूर सलाम करें, उनको सिर्फ सलाम करें, गले नहीं मिलना, गले नहीं मिलना, गले नहीं मिलना, दूर से आप अर्तुगल की तरह हाथ रखते हैं। अच्छा, ये अर्तुगल तो जनाब हमें भी डीसी साहब को पता है। अच्छा जी सर, जी अली साहब। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि डीसी साहब भी बैठे हुए हैं कि हर खूबसूरत इंसान के पीछे उसकी मिसेस का भी हाथ होता है। ये अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री करके देना, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, तो क्यों ना ईद के इस मौके पे हम अपनी अपनी उन खवातीन को जो घर बैठी हमारे लिए कुछ डेलीगेट करें। अच्छा, ये गाना जो स्पेशली आप अपने खातून खाना के लिए मेरी तरफ से आप सब अपनी बीवियों को डेलीगेट कीजिएगा, मेरी बहनों को, लेकिन मेरी तरफ से जो ना मेरी मिसेस के लिए। अच्छा, ये उनके लिए भी है और उनके लिए भी है, उन्हों के लिए। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। अली ज़ैब की खूबसूरत आवाज़ में हम मौसीकी को एंजॉय कर रहे थे। ख्वातीन हज़रात, इन धमकते चमकते सितारों के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से मनाने के लिए। मेरा अगला सवाल आप सब मेहमान ग्रामी से ये है कि आज ईद का पहला दिन है, अगले 2 दिन आपने किस तरह गुजारना है और क्या स्ट्रेटजी है? अगले 2 दिन अपने वाले से भी बताएं और ऑन योर ऑफिशियल बेसिस पर। बेसिकली अगले 2 दिन में हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी तो यही होगी कि जितनी ऑफर्स और गंद वगैरह बाहर है उसको हम पूरा क्लियर करें, क्योंकि उसकी वजह से कोई बीमारी ना फैले। ठीक, और आप फील्ड में होंगे? हम फील्ड में होंगे। लोगों को भी हम बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि जी तमाम मरी का एरिया बंद होगा, सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद होंगे, पार्क्स बंद होंगे। ख्वातीन हज़रात, अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफात ने बताया कि मरी के रास्ते में मत निकलिएगा, आप लोगों को जहमत उठानी पड़ेगी। डीसी को भी बता ये पार्टी का वर्ड आ गया, ये
फैमिली पार्टी। अच्छा फैमिली पार्टी, ये देखिए कि चल ही आता है जी। और अलीज़ैब साहब आपके हवाले से मैं तो सबसे पहले ये करूँगा, ईद के दूसरे और तीसरे दिन हमारे फ़नकारों का काम जो था वो टोटली क्राउड वाला था, और 89% से लेकर 90 तक तकरीबन हमारे आर्टिस्ट बेरोज़गार हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे आर्टिस्टों के घर गोश्त पहुँचाया जाए और उनकी चुपके से मदद की जाए जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी जिस तरह का आपने जिक्र किया ओल्ड हाउस, जी बिल्कुल, 53 पीपल्स हैं मेरे पास ओल्ड हाउस में। Hamza, I think have you heard the first the part of this program? Let me explain again. Mr. AliZaib, he's running a charity home for the old age people. And how many people? कितने उसमें हैं? 53 पीपल्स हैं। 53 people, and this all on fee sabilillah. वेरी इस पे चल रही बड़ा चीज़। ज़बरदस्त। तो उन लोगों के हवाले से आप लोग यानी कि ईद का प्रोग्राम वहीं पे करेंगे? मैं उन्हीं के साथ गुजारता हूँ अच्छा। वक्त, ज़्यादातर उनके लिए डेली शामें गज़ल करूँगा, रात को दिन को करके। और उनका खाने का आज मैं ईद के हवाले से, इतने प्यारे डीसी साहब बैठे हैं, आपके हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा कि गरीब मांग के, भिखारी मांग के गुजारा कर लेता है। अमीर को अल्लाह ने इतना दिया है कि वो वैसे भी अच्छा गुजारा कर रहा है, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में सफ़ेद पोश का ख्याल रखते जो किसी को मांग नहीं सकते थे, और अपने फ्रिज भरने की बजाय अगर हम उनको दें जिन्होंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की। हमारे माशरे का मैंने ज़ाती तौर पे तज्जिया किया है कि जो कुर्बानी करता है वो देने जाता है तो उसकी प्लेट में वापस डाल दिया जाता है गोश्त, ठीक है, और जो नहीं करता उसकी तरफ कोई रुख ही नहीं।